हेलो, गुड इवनिंग। अनुष्का, गुड अनुष्का। हेलो। चलो ठीक है यार, अब हम लोग ना अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ओके। सो आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है सिर्फ रिवीजन के लिए। तरुण, चलो सही है, वैभव सभी लोग आ गए। अच्छा सी, अपना जो सेकंड चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है वो है सिर्फ रिवीजन के लिए। तो थ्योरेटिकल बेसिस पे जो हमें सिलेबस में कवर करना है वो हमारा सिलेबस शुरू होता है आपका सेकंड चैप्टर से। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। कितनी चीजें इसके अंदर? 3 चीजें। पहला हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है क्रोमोसोम का, फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सेल साइकिल क्या चीज होती है, लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, सेल डिवीजन। ये 3 मेन चीज पे हमें क्या करना, फोकस करना है इस बार। तो आज के टॉपिक में जो हम इंक्लूड करेंगे वो हम इंक्लूड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ। ठीक है। अगर मैं सबको ऑडिबल हूं, क्लियर हूं, तो एक बार प्लीज आप लोग यस बोल देना। ठीक है। सूर्यश रिपोर्टिंग सही है। चलो ठीक है भाई। ओके। अब करते हैं पहली चीज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में जो आपका आर्टिकल है 2.1, 2.1 में आपका दिया हुआ है व्हाट आर क्रोमोसोम्स। पहली चीज क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। ठीक। जो टर्मोलॉजी दी हुई है क्रोमोसोम्स आप लोगों ने सुनी है। हाँ भाई समझ गया, सुरेश रिपोर्ट कर रहे हो। अब जैसे हम ये पढ़ते हैं कि एक ये क्या हो गया, आपका जस्ट सेल है। ठीक है, कोई सी ऑर्डिनरी हमने सेल ले ली। सेल के अंदर यूजुअली एक ब्लैक कलर का हम बड़ा सा रीजन डिनोट करते हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम इसको बोल देते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कभी कभी, ये जो पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है। तो क्रोमेटिन गुड, क्रोमेटिन फाइबर चीज आप लोग जानते हैं कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर के बारे में अब सिंपली अगर बात करें तो क्रोमेटिन फाइबर आखिर चीज है क्या। ठीक है, ये आप समझ जाओ कि अब इसको सिर्फ मैं न्यूक्लियस को डिनोट करूंगा। इसके अंदर ऐसे ऐसे ढेर सारे थ्रेड हैं, ये एक सिंगल लॉन्ग थ्रेड नहीं है। ओके। इसके अंदर ढेर सारे अलग अलग लेंथ के बहुत सारे थ्रेड हैं, छोटे छोटे। ठीक है, ये ढेर सारे थ्रेड हो गए। इन सब को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। ये सारे फाइबर्स को, ये एक लॉन्ग थ्रेड नहीं है, ढेर सारे छोटे छोटे थ्रेड हैं। अब ये थ्रेड का क्या सिग्निफिकेंस है, थ्रेड का ये सिग्निफिकेंस है जब सेल हमारी नॉर्मल स्टेट में रहती है, ठीक है, जैसे इस समय है, तो ये सारे के सारे इस तरीके से रहते हैं। लेकिन जब हम इनको क्या कर देते हैं, कंडेंस। ठीक है, कंडेंस करना मतलब क्या, उसको हम जो है जैसे वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, कंडेंस करते हैं तो क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। ठीक है, उसका आप क्या कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हो। तो इसको जब हम कंडेंस कर देते हैं तो इसके कंडेंस फॉर्म को क्या कहा जाता है, दैट बिकम्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स का अगर बायोलॉजिकली इसको पढ़ेंगे तो क्रोमो का मतलब होता है आपका, क्रोमो जो पार्ट है आपका, इसका मतलब होता है कलर, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली दीज थिंग्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये स्ट्रक्चर क्योंकि कलर किए जा सकते हैं, पर्टिकुलर इसकी स्टेनिंग डाई होती है। ठीक है, इनको डाइस के थ्रू क्या किया जा सकता है, स्टेन किया जा सकता है, हमें ये प्रॉपरली विजिबल हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये अलग अलग डिस्टिंक्टली, जैसे ये सारे दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम्स होंगे तो वो काफी कंडेंस कंडेंस दिखाई देंगे इस तरीके से आपको। ठीक है,
ये क्रोमेटिन फाइबर किस में चेंज हो गया आपका, क्रोमोसोम्स में, कंडेंस होने के बाद इस तरीके से अपीयर करता है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट है आपका कि आखिर ये सारी चीजें क्या है, क्रोमोसोम्स। अब बनता किससे है, क्रोमोसोम्स का कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स कौन सी हैं, आखिर इनको बनाता क्या है। तो बेसिकली आपका क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन फाइबर तो एक ही चीज है, जस्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। कंडेंस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। दो की दोनों चीज आपकी बनती किससे है, यहां पे लिख देते हैं डीएनए प्लस सम प्रोटीन्स। डीएनए और कुछ प्रोटीन से आपका चाहे क्रोमेटिन फाइबर का हो, चाहे आप उसको क्रोमोसोम्स का हो, ये दोनों चीज आपकी किससे बनती हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन से। दिस इज योर व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ये चीज होती है। एक वर्ड में अगर इसकी डेफिनेशन टाइप में हम समझेंगे तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड फॉर्म किसका होता है, क्रोमेटिन फाइबर का, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। तो दिस इज योर व्हाट आर क्रोमोसोम्स। पहला आर्टिकल था ये आपका। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल अब आपका देखते हैं क्या चीज है वो। सी, अगर आप लोग को किसी भी चीज में डाउट आता है तो प्लीज मैसेज कर देना खुद सा भी। ठीक है, हम उसको वहीं पे रिपीट कर लेंगे। सही बात, सक्षम द्विवेदी। तो आपका है ये 2.2। इसके बाद 2.2 आर्टिकल में है डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स की आखिर डिस्कवरी हुई कैसे थी, क्रोमोसोम्स को सबसे पहली बार किसने देखा था। तो क्रोमोसोम्स का जो सबसे पहली बार ये जब आपका मतलब कि रिकॉग्निशन में आया था, दैट ईयर वाज 1882। ठीक है, 1882 ईयर था और एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया, ये चीज सबसे पहली बार 1882 में ढूंढी थी। आखिर इसको डिस्कवर किया कहां था, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक एम्फीबियन होता है सैलमेंडर। ओके, सैलमेंडर नाम का एम्फीबियन होता है जो पानी और इसमें दोनों जगह रह सकता है, मतलब लैंड पे। इसका लार्वल स्टेज, इसका जो लार्वल स्टेज में ही सॉ सेल डिवीजन के टाइम पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने नोटिस किया। ठीक है, जो सेल डिवीजन हो रहा था सेलेमेंडर के अंदर, एक सेल से दो सेल जो आपके बन रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने इनके अंदर क्या नोटिस किया, कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। तो इस प्रोसेस को इन्होंने नाम क्या दिया, दैट नेम वाज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस नाम दिया। माइटोसिस का लैटिन जो आपका मतलब होता है, उसका मतलब ही होता है क्या, थ्रेड। ठीक है, माइटोसिस का मतलब ही क्या होता है लैटिन में, थ्रेड। फिर से एक बार देख लो, 1882 में जर्मन साइंटिस्ट नेम वॉल्टर फ्लेमिंग सेलेमेंडर के लार्वा में सेल डिवीजन के टाइम में ही सॉ व्हाट, सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम में कुछ ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या चीज होती है, माइटोसिस का लैटिन मतलब ये होता है थ्रेड। ठीक है, तो ये था आपका डिस्कवरी ऑफ
क्रोमोसोम्स 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने कैसे क्या डिस्कवर किया था। ठीक है, इसमें से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली बार किस में डिस्कवर किया था, या तो ठीक है सेलमेंडर लिख देगा, फ्रॉग लिख देगा, अर्थवॉर्म लिख देगा, कॉकरोच लिख दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए एक इन भाई साहब का नाम। ठीक है, इसके अंदर ये दो चीजें मोस्टली याद करने वाली होती हैं, सेलमेंडर एंड वॉल्टर फ्लेमिंग का नाम। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका शुरू होता है 2.3 है। इस आर्टिकल को हम थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे। ठीक है, इसका नाम ही है क्रोमेटिन फाइबर, सॉरी क्रोमेटिन नाम है सिर्फ। आर्टिकल क्या है आपका, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो अभी हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस टाइप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ढेर सारे। ठीक है, ये जो सारे के सारे इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। आखिर इसकी पूरी डिटेल स्टडी कि आखिर क्रोमेटिन चीज होती क्या है। ठीक है, किस चीज की बनी होती है, क्या कैसे है, सब कुछ। तो जो सबसे पहली चीज आती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिन किस चीज का बना होता है, ये आपका द फर्स्ट थिंग इज डीएनए एंड सेकेंड थिंग इज योर प्रोटीन। इन दो चीजों से मिलके ये बना हुआ है। तो यहां जो सक्षम ने अभी इफ इट सक्षम नाम जो अभी आपने लिखा था कि 40% डीएनए होता है एंड 60% क्या होता है इसमें, प्रोटीन। ठीक है, तो 40% डीएनए और 60% प्रोटीन मिलके आपका क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, अब इसमें पहली चीज स्टडी करते हैं किसके बारे में, सिर्फ डीएनए के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट डीएनए का लेते हैं। फर्स्ट, डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए किस तरीके से दिखता है, क्रोमेटिन बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का। अब बात करते हैं डीएनए क्या चीज होती है। ठीक है, डीएनए के बारे में सबसे पहले तो आप ये चीज जान लो कि आखिर डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहली बार किसने नोटिस किया था। माइटोसिस और ये सब क्रोमोसोम्स के बारे में तो हम लोग जान गए कि नाम था उनका वॉल्टर फ्लेमिंग, वो पूरा इस टाइप के स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया था। लेकिन जो सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसकी भी स्मॉलर यूनिट, उसका भी जो स्ट्रक्चर, वो किसने बताया था। सो इस स्ट्रक्चर के बारे में ईयर था 1953। ठीक है, एक लेडी थी, उनका नाम था रोजालिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बोथ आर सेम, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन थ्रेड। हाँ, दोनों चीज सेम होती है भाई, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमेटिन फाइबर। अच्छा, ये जो चीज आपका रोजालिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहली बार स्ट्रक्चरल स्टडी किया था। क्या किया था, इसका जो स्ट्रक्चर की थी, जो सबसे पहले स्टडी किया था कि कैसे किस चीज का बना होता है, तो वो किसने किया था, रोजालिन फ्रैंकलिन ने। इन द वेरी सेम ईयर दो साइंटिस्ट आए। ठीक है, एक सेकेंड यार, जस्ट एक सेकेंड ना। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट और आए थे, उनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहली बार इनका जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल स्टडी थी वो करके बताया था कि आखिर इसका डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया था
डबल हेलिक्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टडी किया था किसने? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। एंड जो प्रॉपरली स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर था दैट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, और उसका नाम क्या था उस स्ट्रक्चर का? डबल हेलिक्स। अब डबल हेलिक्स होता क्या चीज है? जैसे आप सबने स्प्रिंग देखा होगा, ये एक स्प्रिंग हो गया। आप इस स्प्रिंग के अंदर एक और स्प्रिंग इंसर्ट कर दो। ठीक है, ये ठीक है। अब ये हो गया आपका डबल, और हेलिक्स मतलब होता है कि जो वाउंड अराउंड होता है एक सिमिलर एक्सिस पे। ये दो के दोनों स्प्रिंग जो है इस सेम एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? डबल हेलिक्स। ओके, इसके आगे अब देखते हैं। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं आपके, जो एक दूसरे के अराउंड इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, आखिर इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? इनके बीच में रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मैथमेटिकल टाइप में आप जानते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज होता है। ठीक है, ये सेम अमाउंट को फिल अप करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये दो के दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, अब ये चीज तो आप समझिए कि स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये जो स्ट्रैंड है, आप जानते हैं कितने स्ट्रैंड है इसके अंदर? दो स्ट्रैंड हैं। ठीक है, अब एक स्ट्रैंड की अगर बात करें, इसको अगर हम ओपन कर देते हैं, तो ये आपका इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड जुड़े कैसे होते हैं? बीच में कुछ, जैसे सीढ़ी में लैडर में रग्स होते हैं, उसके थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जस्ट मान लो कि एक रिबन है, रिबन अपने एक्सिस पे ऐसे ट्विस्टेड है, हम उस रिबन को क्या कर दे रहे हैं? खोल दे रहे हैं, और रिबन अब प्रॉपर इस तरीके से ओपन हो चुका है। तो ये आपका इस तरीके से रेलवे ट्रैक की तरह दिखाई देता है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड है क्या, बना किस चीज का है? ठीक है, तो ये स्ट्रैंड बना इस चीज का होता है। पहली चीज समझो, स्ट्रैंड में जो सबसे पहली चीज एक होती है, ठीक है, स्ट्रैंड की जो सबसे पहली चीज होती है उसका नाम है आपका एक होता है पहले फॉस्फेट। एक क्या चीज है? फॉस्फेट। फॉस्फेट, अभी सिर्फ नाम देखते जाओ। दूसरी चीज आपकी जो होती है दैट इज शुगर। ठीक है, और ये शुगर कैसी होती है? पेंटोज। पेंटोज मतलब शुगर आपकी दिखती है इस तरीके से। ओके, पेंटागनल स्ट्रक्चर होता है, C5 का यूनिट हो गया, मतलब समझ जाओ 5 शुगर हैं इसके अंदर। ठीक है, गुड। तीसरी चीज जो आपकी आती है, ये एक तो ये हो गया, दूसरी ये चीज हो गई, तीसरे आपके आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, 3 चीजें, फॉस्फेट जिसको सिंपल आप P से डिनोट कर दो, पेंटोज शुगर जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं आपके,
ये होते हैं कितने टाइप के, 4 टाइप के। ओके, ATCG, आपने नाम सुना होगा इन सबका, ATCG। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, एडेनाइन। टी का मतलब क्या होता है, थायमाइन। सी का होता है साइटोसाइन। जी का होता है गुआनिन। ठीक है, ये 4 के चारों आपके क्या हो गए, स्ट्रैंड हैं इस तरीके से, मतलब सॉरी, ये नाइट्रोजनस बेसेस हो गए ये। अब इनकी पोजिशनिंग कैसे होती है इसके अंदर, इसकी पोजीशन होता है, एक बार फिर से इसको देखते हैं। क्रोमेटिन फाइबर, जो आपका क्रोमेटिन फाइबर होता है उसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, कितने, 2। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कितने होते हैं, 2। ठीक है, फिर इसके बाद ये स्ट्रैंड्स किस चीज से बने हुए होते हैं, आपके स्ट्रैंड्स बने होते हैं इन 3 सब यूनिट से। पहली चीज होती है उसके अंदर फॉस्फेट, दूसरी चीज होती है शुगर पेंटोज जो इस तरीके से दिखाई देती है, तीसरी चीज होती है नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस कितने होते हैं, ATCG। ओके, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। ठीक है, ATCG करके आपके ये 4 हो गए। अब ये एक स्ट्रैंड में दिखाई कैसे देते हैं, अब देखो जैसे ये बना देता हूं, DNA स्ट्रैंड है ये आपका, यहां पर ये आपका क्या हो गया, एक पेंटोज शुगर, ये मैंने क्या बना दी, 2 पेंटोज शुगर हो गई। अब इनके बाहर की तरफ क्या लगा होता है, फॉस्फेट। ठीक है, ये जो बाहर वाली एरिया है, बाहर की तरफ क्या होता है, फॉस्फेट। अंदर की तरफ क्या होता है इनमें, अंदर की तरफ इनमें लगे होते हैं नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपका N2 बेस है। ओके, ये तो एक स्टैंड हो गया। दूसरा स्टैंड भी इसी के कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से दिखाई देगा आपका, बाहर की तरफ क्या होगा, फॉस्फेट, अंदर की तरफ N2 बेस, फिर अंदर की तरफ N2 बेस। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या DNA दिखाई देता है। ये आपका फॉस्फेट है, शुगर हो गया। अब ये बात रही कि N2 बेस हम कैसे डिसाइड करेंगे, नाइट्रोजनस बेस वो कैसे होंगे सारे के सारे। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, ये बेसिकली जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री की बात की थी, ये कॉम्प्लीमेंट्री डिपेंड करता है इन्हीं नाइट्रोजनस बेसेस के ऊपर ही। तो नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं, ये जो A है एडेनाइन, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है किसके साथ, थाइमीन के साथ। ठीक है, और जो साइटोसाइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ा होता है, गुआनिन के साथ। यूरेसिल आपका RNA में होता है। ठीक है सक्षम, वो अभी हम किसकी स्ट्रक्चर किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, DNA के बारे में। ठीक है, तो DNA में आपका ये नहीं होता, T की जगह U लग जाता है। ठीक है, वो RNA में आएगा यूरेसिल। तो अभी ये देख लो, ये क्या है, जहां पे A होगा उसके अपोजिट में कौन होगा, हमेशा ये आपका यूनिवर्सल है, उसके अपोजिट में कौन आएगा, T आएगा। और जहां पे C होगा उसके अपोजिट में हमेशा कौन आएगा, G आएगा।
अब एक स्ट्रैंड पे, जैसे मान लो कि यही आपका अगर एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड के ऊपर यहां पे अगर हम नाइट्रोजनस बेसेस लिखें तो हम रैंडमली, कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता, और ये दूसरा है आपका कि एक स्ट्रैंड पे इनका सीक्वेंस क्या होगा। हो सकता है ए ए ए टी सी, ठीक है, ये इस तरीके से, लेकिन ये फिक्स होगा कि ए के अपोजिट में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसके अपोजिट में ए के हमेशा क्या आएगा, टी ही आएगा। तो ये टी टी टी, फिर टी के अपोजिट में ए आएगा और सी के अपोजिट में जी आएगा, ठीक है। ये चीज लेकिन आपकी यूनिवर्सल रहेगी। एक स्ट्रैंड पे आना वो कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन स्ट्रैंड के अपोजिट में दूसरे स्ट्रैंड पे आना वो बेसिस का क्या है, फिक्स्ड है, कि वो हमेशा यही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार यहां तक बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो आपने न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से ढेर सारे स्ट्रैंड देखे हैं, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वो स्ट्रैंड्स बने होते हैं 3 सब यूनिट्स के। एक होता है फॉस्फेट, शुगर, पेंटोज जो होती है, जो ऐसी दिखाई देती है। तीसरी चीज होती है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसेस में 4 टाइप होते हैं, ए टी सी जी। ए का होता है एडेनाइन, टी का थाइमाइन, सी का साइटोसाइन, जी का गुआनिन, ओके। इसको एक स्ट्रैंड को जो ऐसा बनता था उसको हमने खोल के इस तरीके से प्रॉपर दिखाया है, ठीक है, कि अंदर की साइड क्या होता है, बाहर की साइड क्या होता है। तो ये जो दोनों आपके हैं इस तरीके से स्ट्रैंड्स, अंदर की तरफ आपका सबसे पहले दिखाया कि आखिर ये चेन बनी किसकी है, ये बनी है आपकी शुगर की, ठीक है। ये रहे पेंटोज शुगर सारे के सारे। दूसरी चीज क्या होती है आपकी, बाहर की तरफ इन चेन को जोड़ने के लिए क्या होता है, इस सीधी यूनिट को जोड़ने के लिए इसका नाम होता है फॉस्फेट। फिर ये दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने के लिए क्या लगे होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसेस का हमेशा सीक्वेंस फिक्स होता है कि जो भी जहां जहां पर भी एक स्ट्रैंड पे ए लगा होगा उसके अपोजिट में टी आएगा, और जहां जहां पे सी लगा होगा उसके अपोजिट में जी आएगा। ये जो बॉन्ड है आपके, अब जो फाइनल चीज है इसके अंदर, ये बॉन्ड जो आपके होते हैं ये होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड किस चीज के हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सारे के सारे, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दो स्ट्रैंड हैं कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर लिंक टू ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर, यहां तक आइडिया लगा कुछ। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं आपका, इन तीन को अगर एक नाम में आपको बताना है कि आखिर ये तीनों को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, स्ट्रैंड तो कहेंगे नहीं, स्ट्रैंड तो बहुत लंबा होता है। इन तीनों की, जैसे ये वाली एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट जिसके अंदर एक फॉस्फेट है, एक शुगर है, ठीक है, और एक नाइट्रोजनस बेस है। वेरी गुड। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका नाम होता है आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड, इस एक यूनिट का। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये स्ट्रैंड किस चीज का होता है, ये आपके जो सीक्वेंस होता है, चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर एक फॉस्फेट है, एक शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है। इन तीनों का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहां तक था आपका क्रोमेटिन के बारे में, डीएनए से रिलेटेड। आखिर ये डीएनए वाली जो चीज थी पूरी की पूरी है क्या इसके अंदर, ठीक है। अभी हमने प्रोटीन के बारे में बात नहीं की है। क्रोमेटिन में, क्रोमेटिन आपको बताया था मैंने कि डीएनए प्लस
प्रोटीन का बना है। तो डीएनए के बारे में तो ये सारी बात कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट दिस प्रोटीन? अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको अब मैं रब कर देता हूं। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन को समझना, अब ये तो मान लो आपका डीएनए का लंबा स्ट्रैंड बनता जा रहा था इस तरीके से, ठीक है। जैसे मतलब आप समझो आपके पास मैं दे दिया कि आप सब ने धागे वाली रील देखी है ना, जो इस तरीके से दिखाई देती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे धागा लपेटा हुआ होता है, ऐसी रील देखिए। अब इसका क्या है कि ये डीएनए मतलब क्या, ये थ्रेड हो गया। थ्रेड ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि डीएनए तो थ्रेड हो गया, लेकिन थ्रेड को होल्ड करने के लिए हमें कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है, सेम रील की तरीके से। तो वहां पे क्या काम आते हैं ये प्रोटीन। ये कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कुछ क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो ये इसलिए असली में इनका जो फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन होता है इनका पैकेजिंग का। किस काम आते हैं ये? पैकेजिंग के काम ये आते हैं। आखिर ये इसको फिर पैक कैसे करते हैं? मान लो ये एक आपका डीएनए स्ट्रैंड है, इसके अंदर मतलब ये इतना छोटा, मान लो कि 2 स्ट्रैंड ऐसे हैं, यहां पर आपका इस तरीके से ये एक प्रोटीन की यूनिट है। डीएनए इसके अराउंड क्या करता है, इस तरीके से, ठीक है, वाउंड अराउंड हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये इसको क्या कर लिया, पैक कर लिया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद एक और ऐसी यूनिट आती है। डीएनए फिर क्या करता है, इसके अराउंड इस तरीके से घूम जाता है। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग चल रही है, ठीक है। डीएनए को क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। ये इसको और कंडेंस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। इसको मतलब कि बहुत लंबा खुला रहता है, तो जितना लपेट देंगे उतना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये चल रही है पैकेजिंग, ठीक है। जैसे रील का सारे धागे की ये पैकेजिंग था, ठीक है, उसी तरीके से इस डीएनए को पैक करने के लिए हमने क्या गोल गोल से ये प्रोटीन यूज कर लिए। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस प्रोटीन के बारे में। आखिर ये प्रोटीन है क्या? ये प्रोटीन छोटे छोटे ऐसे ऐसे 8 यूनिट होते हैं, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसा सा बनता है, ठीक है। 8 होने से हम इसको क्या ऑक्टामर यूनिट कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रोटीन का यहां पे नाम क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन लिखा था, इस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। और इसके अंदर कितनी स्मॉलर सब यूनिट्स हैं, टोटल कितनी है, 8, ओके। ये छोटे छोटे 8 यूनिट इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, यही तक है आपका प्रोटीन के बारे में। अब अगर हम बात करें कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रैंड और एक प्रोटीन का ऑक्टामर यूनिट, एक हिस्टोन प्रोटीन, तो इस एक यूनिट को हम क्या कहेंगे? इसका भी स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। आप में से किसी को आइडिया है, होगा तो जरूर लिखो जरा, क्या नाम होता है? कोई लिखो। मतलब कि आपका डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इक्वल टू क्या बनता है? एनीवन? वेरी गुड, न्यूक्लियोसोम।
क्या बनाइए, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये आपका अभी तक क्या रहा, पूरा का पूरा क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे न्यूक्लियोसोम। जब ये पूरा लंबा बढ़ जाएगा ना, कि जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियोसोम होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियोसोम मिल के आपकी वो चीज बनाएंगे, क्रोमेटिन तक फिर हम पहुंचेंगे। अब यहां तक तो आप समझे। अब इसके बाद क्या है, न्यूक्लियोसोम हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, आखिर इसकी पैकेजिंग कैसे चलती है। जैसे मान लो ये डीएनए प्लस हिस्टोन बना रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से बनता जा रहा था। अब ये डीएनए प्लस हिस्टोन क्या हो रहे हैं, ये और कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के साथ क्या हो रहा है, कॉयल भी हो रहा है। ठीक है, सब कुछ न्यूक्लियाई क्यों है, सो मच कंफ्यूजन। सब कुछ न्यूक्लियाई क्यों है, न्यूक्लियाई कहाँ से चीज़ आ गया यार। न्यूक्लियाई तो हम वर्ड भी नहीं यूज़ करते हैं। न्यूक्लियाई तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तो बोला भी नहीं। भाई संजय कुमार अगर आपका नाम है तो न्यूक्लियाई वर्ड तो अभी मैं आपका यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियो। न्यूक्लियो क्या चीज़ होता है, न्यूक्लियो आपने लिखा है, पता नहीं यार क्या चीज़ आप डिनोट करना चाह रहे हो। अर्चिका, ये अर्चिका, इट्स अर्चिका। अर्चिका आप क्या कहना चाह रहे हो यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। न्यूक्लियो, न्यूक्लियस क्या कहना चाह रहे हो आप। क्रोमोसोम्स, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ कि ये जो आपका होता है, आपने ये पढ़ा क्या, न्यूक्लियोसोम। अच्छा, सबके आगे न्यूक्लियो क्यों लगा होता है, ये चीज़ पूछ रहे हो क्या। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, बाद में बता। अभी एक बार इसको सुन लो कि ये जो होता है आपका न्यूक्लियोसोम, वो आगे क्या होता है, कॉयल। ठीक है, कॉयल होने के बाद क्या होता है, ये और ज्यादा कॉयल करने लगता है इस तरीके से। ठीक है, और फाइनली किस चीज का स्ट्रक्चर ले लेता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी सुपर कॉइल, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, और फिर कंडेंस होके क्या चीज बना देता है आपका, ये जो फाइनल चीज आती है, इसी का नाम होता है क्रोमोसोम। ठीक है सर, इसी का मतलब मोस्टली न्यूक्लियस हो रहा है। हाँ मैं समझ गया, आप लोग मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहे हो सबके आगे न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक मिनट इसको जस्ट खत्म कर देता हूँ। ये आर्टिकल 2.3 आपका फिर सम अप हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बारे में डिस्कशन, क्लास का भी टाइम हो गया। तो आपका चीज क्या है यहाँ पर कि दो चीजें आपने पढ़ ली, प्रोटीन, प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, प्रोटीन डीएनए मिलके आपका क्या बनता है, ये दो की दोनों यूनिट क्या बनती है आपकी, न्यूक्लियोसोम। फिर आगे जो है इनकी कॉइलिंग होती है, देन सुपर कॉइलिंग होती है, उससे क्या बनता है आपका एक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहां तक आपका 2.3 तक था पूरा का पूरा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आज ये जो आपके 3 पार्ट हैं सिलेबस का, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो दिया हुआ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का आपने आज पढ़ लिया। नेक्स्ट में हम क्या सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला आपका दिया हुआ है सेल डिवीजन, उसके बाद आपका दिया हुआ है सेल साइकिल। तो नेक्स्ट क्लास में आपका हम क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन। ठीक है, और जो आपको न्यूक्लियो वाला है वो भी उसमें इंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट टाइम पे आपका। ठीक है, तो ये आज तक का क्लास था। कुछ भी डाउट है तो यार पूछ लेना। ठीक है, जैसे आप लोग पूछ ही रहे हो,
बता दूंगा कि क्लास आप लोग का ज़्यादा ही होता जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं।